नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अन्नपूर्णा भंडार का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं ऑनलाइन। इसके द्वारा मैं आपको सभी स्टेप्स ऑनलाइन दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप इजीली फॉर्म फिलअप कर पाएँ और हर एक चीज़, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। यदि आपकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप अवश्य कमेंट में पूछें। तो चलिए फॉर्म को फिलअप किया जाए। सबसे पहले आप गूगल में जाइए, गूगल क्रोम में जाइए, वहाँ जाके आप लिखिए अन्नपूर्णा भंडार। अन्नपूर्णा भंडार आप लिखिए, लिखने के बाद सर्च कीजिए। सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा अन्नपूर्णा भंडार 2026 अप्लाई ऑनलाइन, उसे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हर एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, जैसे क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। तो इसे आप स्क्रॉल अप करके चाहें तो पॉज करके भी इसे पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप डायरेक्टली स्क्रॉल अप कीजिए और करने के बाद देखिए यहाँ पे एक लिंक दिया गया है। ये जो लिंक है ऑफिशियल पोर्टल, देख रहे हैं आप, इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है। जी हाँ, इसी लिंक को आपने क्लिक करना है। जब आप इस लिंक को क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको एक जो पोर्टल है वो खुल जाएगा। यही है मेन पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का, जहाँ पे हमें फॉर्म फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ पे दो दिखाई पड़ रहे हैं, एक है सिटीजन/फैमिली लॉगिन का, दूसरा है डिपार्टमेंटल ऑफिसर लॉगिन का। तो हम लोग ऑफिस का कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ फैमिली वाला करेंगे। तो चलिए हम लोग सिटीजन/फैमिली लॉगिन पहला वाला जो है उसे यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो एक्सेस सिटीजन पोर्टल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अपना ज़िला, जैसा कि मेरा साउथ 24 परगना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है, आप भी कर सकते हैं। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर दीजिए। फ़ोन नंबर देने के बाद यहाँ जो कैप्चा है 32+3 35 करके आप रिक्वेस्ट OTP कीजिए। आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा। OTP देके आप इसको वेरीफाई एंड कंटिन्यू कर लीजिएगा। वेरीफाई एंड कंटिन्यू करने के बाद जो मेन पेज खुलेगा, ठीक है, वही हमारा लक्ष्मी, ये जो है अन्नपूर्णा भंडार का फॉर्म है, इसी को हमें फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ देखिए नो नेम दिख रहा है ना, तो हमें 1 बाय 1 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है हेड ऑफ फैमिली नेम। आप एक बार फॉर्म देख लीजिए, इसके बाद मैं सब स्टेप बाय स्टेप फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। तो हेड ऑफ फैमिली मतलब क्या हुआ, यदि देखिए मैं हस्बैंड, वाइफ और मेरा एक बच्चा है और मेरा हेड ऑफ फैमिली मैं हूँ, तो इसके लिए क्या होगा, मैं अपना नाम दूंगा। इन केस आपके घर में आपकी फैमिली जो है हेड आपके फादर है, उसका नाम आप दे सकते हैं, या फिर आपकी वाइफ है हेड, आप उसका नाम दे सकते हैं। तो जो हेड ऑफ मेंबर जो है हेड है, उसका नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम दिया। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। मेक श्योर आप जो अपना नाम दे रहे हैं वो आधार कार्ड में जैसा है वैसे ही दीजिएगा, एज़ पर आधार कार्ड। और कोशिश कीजिएगा सब डिटेल्स कैपिटल लेटर्स में लिखने का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपना ईयर, मंथ और डेट सेलेक्ट कर लिया। आप भी इस तरह कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ जेंडर, मेल रहने से मेल आदमी, फीमेल रहने से फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका कैटेगरी, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अनरिजर्व UR सेलेक्ट करेंगे, और SC ST से बिलोंग करते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसको करने के बाद हम लोग अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। हिंदू हैं तो हिंदू करिएगा, कोई और रिलीजन है तो वो भी ऑप्शंस यहाँ दिया गया है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे, जैसा कि मैं हिंदू हूँ, हिंदुइज्म मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ये वही फ़ोन नंबर आपने डालना है जो आधार कार्ड के साथ लिंक है। तो मैं यहाँ पे आधार से जो रिलेटेड फ़ोन नंबर है, जो लिंक है मेरा फ़ोन नंबर, वो मैं दिया। देने के बाद यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग हेड ऑफ़ फैमिली, मतलब मैं जो यहाँ फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, मेरा नाम है। तो सबसे पहले हेड ऑफ़ फैमिली का मैं हुआ, और मेरा एक वाइफ और एक बच्चा, टोटल 1 2 3। तो मैं अपना 3 सेलेक्ट किया। इन केस आपके माँ पापा भी हैं तो आप टोटल 5 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डिसेबिलिटी स्टेटस बता रहे हैं, मतलब विकलांग स्टेटस, क्या आप डिसेबल हैं, हाँ तो यस करिएगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर दीजिएगा। डिसेबिलिटी परसेंटेज, कितना % डिसेबिलिटी है वो दीजिएगा। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय ध्यान दीजिएगा कि साइज़ इसका जो है डॉक्यूमेंट्स का 50 KB से 200 KB के अंदर ही होना है, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ क्लिक करके आप इस तरह अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आधार नंबर मांगेगा। आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर केयरफुली देना है,
देने के बाद आपको यहाँ फिर से आधार का जो है फ़ोटो अपलोड करना है। ये आपको सेम 50 KB से 200 KB के अंदर करना है। अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और जैसा कि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी था, मैं उसका साइज़ छोटा कर लिया था, मैंने कर लिया हूँ। ठीक है, आपको साइज़ हमेशा 50 से 200 KB रखना है। इसके बाद वाले स्टेप्स में आपका अपना जो परमानेंट एड्रेस है वही आपको देना होगा। तो यहाँ की जैसा मेरा परमानेंट एड्रेस है मैं दे रहा हूँ, एक एक करके देख लीजिए। मैं रूरल एरिया में रहता हूँ, आप यदि अर्बन में रहते हैं अर्बन सेलेक्ट करिएगा। रूरल मतलब गांव, अर्बन मतलब शहर। पिन कोड अपना दीजिएगा और यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कीजिएगा, जो आपका पोस्ट ऑफिस है। इसके बाद पुलिस स्टेशन दीजिएगा और इस तरह आप ये सब लिख के फिल कीजिएगा। इसके बाद आपका ब्लॉक नेम, MC नेम दीजिएगा कि आप कौन से ब्लॉक का नाम, आपका ब्लॉक का नाम क्या है वो दीजिएगा। सब यहाँ देखिए, जैसे क्लिक कीजिएगा सब नाम आ जाएगा। नाम देने के बाद आपको यदि कोई डाउट है कि आपका कौन सा ब्लॉक है, कौन सा वार्ड नेम है, तो ये सब आपको ये वोटर कार्ड से रिलेटेड जो भी है उसमें आपको मिल जाएगा। पता है आपने वोट देने गए थे तो वहाँ पे आपको मिला था, वहीं पे देख के आप दे पाइएगा। उसको करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा एपिक नंबर, मतलब आपका वोटर ID नंबर। यहाँ वोटर ID नंबर दीजिएगा और यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, कौन से असेंबली से है, यहाँ पे असेंबली नाम दीजिएगा। ड्रॉप डाउन क्लिक करके जैसे ही नाम दीजिएगा यहाँ नंबर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। पार्ट नंबर सेलेक्ट करने के बाद, मतलब पार्ट नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपको फिर से वोटर ID अपलोड कर देना है। मेक श्योर आपका जो साइज़ है 50 KB से 200 KB के अंदर होना चाहिए। और यदि आपको ये सब डिटेल्स आपका नहीं पता है तो आप सिंपली इंटरनेट में जाके सर्च कीजिए, अपना वोटर ID नंबर देके आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। नहीं आपको कोई इशू है तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, वहाँ आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम लोग, और यहाँ बोला जा रहा है हमेशा सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है डू यू हैव अ डिजिटल रेशन कार्ड, आपके पास डिजिटल रेशन कार्ड है? यस तो हाँ, नो तो ना। यदि हाँ है तो कौन सा है, AAY PHH क्या है? यदि है तो वो देखिए आप रेशन कार्ड नंबर दीजिएगा, रहने से ज़रूर दीजिए। यदि नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट करता हूँ, करके आगे बढ़ता हूँ। सेव ड्राफ्ट करके, हमेशा सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट कीजिएगा। करने के बाद ये जो ऑप्शन आ रहा है हाउस और लैंड का डिटेल्स, तो हाउस साइज़, डू यू हैव मोर देन 3 और इक्वल टू पक्का रूम्स, मतलब आपके जो घर में 3 से ज़्यादा या 3 पक्का रूम है, तो यदि है तो यस कीजिए, या 3 से कम है या 1-2 है तो आप नो कीजिए। और वेदर योर फैमिली ओन्स एनी लैंड, आपका फैमिली आपके नाम या आपके फैमिली के नाम कोई ज़मीन है, यस होगा तो हाँ, यदि नहीं है तो नो कीजिए। मेरे पास जैसे कि नहीं है तो मैं नो सेलेक्ट करता हूँ। इनकेस आपके पास यस है तो यस कीजिएगा। और यहाँ पे ज़मीन का जो साइज़ है वो आपको डेसिमल में मेंशन करना पड़ेगा। तो मानिए आपका 2 कट्ठा ज़मीन है तो आप गूगल में जाके 2 कट्ठा को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ अपलोड यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ कर सकते हैं। मेरा जैसा कि कोई ज़मीन नहीं है मानिए, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसे नो करके आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पूछ रहा है डज एनी फैमिली मेम्बर्स ओन नॉन कमर्शियल मोटराइज 4 व्हीलर्स, मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स में या आपके नाम पे कोई 4 व्हीलर्स हैं तो यस कीजिएगा। यस करके नंबर ऑफ़ व्हीकल्स का नंबर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिएगा, देखिए आगे बढ़िएगा। मेरे पास जैसा कि 4 व्हीलर्स नहीं है तो मैं नो करता हूँ, नो करके आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हैज़ हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब आप जैसा कि अपने नाम पे अभी फिल कर रहे हैं तो आपके नाम पे क्या कोई हेल्थ इंश्योरेंस है? यदि है तो यस कीजिएगा और नहीं है तो नो कीजिएगा। अब इन केस यदि आपके पास सरकारी वाला है कोई हेल्थ इंश्योरेंस तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कीजिएगा, प्राइवेट है तो प्राइवेट करके सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट कीजिएगा। अब पता है आपको, जैसा कि वेस्ट बंगाल में आप रहते हैं तो गवर्नमेंट का जो एक स्वास्थ्य साथी था वो यदि है आपके पास तो वो सिलेक्ट करके स्वास्थ्य साथी कर सकते हैं। इनकेस यदि आपके पास नहीं है तो नो करिएगा, और यदि प्राइवेट है तो प्राइवेट सेलेक्ट करके सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट कीजिएगा। तो मैं यहाँ प्राइवेट सेलेक्ट करके सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट जा रहा हूँ। और इनकेस यदि स्वास्थ्य साथी सेलेक्ट करते हैं तो आपको उसका नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, देख लीजिए, डू यू पे इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स, क्या आप कोई इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं? मैं तो फ़िलहाल नहीं करता तो मैं नो करूँगा। आप यदि करते होंगे तो यस कीजिएगा। डू यू हैव अ पैन कार्ड? यस, मेरे पास पैन कार्ड है तो मैं यहाँ पैन कार्ड देके पैन कार्ड नंबर दूंगा। आपके पास यदि नहीं है तो नो करिएगा, बट आजकल के टाइम में सभी के पास पैन कार्ड मैक्सिमम के पास हैं तो यस करके आगे बढ़िएगा। इसके बाद
टोटल एनुअल फैमिली इनकम, मतलब आपके फैमिली का पूरा साल का सालाना इनकम कितना है। मानिए मेरा इनकम 10,000 प्रति महीना है, तो एक साल का कितना हो गया, 10,000 इंटू 12 मतलब 1,20,000 रुपया। इसी तरह आपके फैमिली मेम्बर्स में यदि और भी कोई काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ भी काम करती है, उनका सैलरी भी 20,000 है, तो मानिए आपका 10 और उनका 20, 30,000 हो गया, राइट। तो 30,000 इंटू 12 करके आप आगे लिख सकते हैं पूरा साल का। इसके बाद बता रहा है नेम ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब किस तरह के काम आप करते हैं, जैसे गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट हैं या फिर पार्ट टाइम जॉब है, माइग्रेंट बाहर काम करते हैं, अनएम्प्लॉयड कोई काम नहीं करते हैं, या फिर अदर्स है। और आपका यदि अपना बिजनेस है तो फॉर्मल सेक्टर सेलेक्ट कीजिएगा। आपका कोई अपना क्राफ्टमैन मतलब कोई हस्तशिल्प या आप कोई फार्मर है तो आप इनफॉर्मल सेलेक्ट कीजिएगा। आप यदि किसान है तो इनफॉर्मल सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यदि कोई आईटी में काम कर रहे हैं तो आप प्राइवेट सेलेक्ट कीजिएगा, सैलरी वाला। इसके बाद है हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो आपका जो है क्वालिफ़िकेशन क्या है वो आपने यहाँ पे देना है। जैसा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करने के बाद आर यू अ फॉर्मर करंट होल्डर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मिनिस्टर, एमपी, एमएलएज, अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत लोकल होल्डर्स, मतलब पंचायत, अर्बन या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिनिस्ट्री के है, किसी भी ऐसे पोस्ट में आप पहले काम करते थे या अभी हैं, होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं होंगे तो नो कीजिएगा। आर यू गवर्नमेंट पेंशन, आपको गवर्नमेंट से कोई पेंशन मिलता है, यस तो यस, नो तो नो। आर यू रजिस्टर अंडर जीएसटी, आपके नाम पे कोई जीएसटी है, यस कीजिएगा तो जीएसटी नंबर दीजिएगा। आपका कोई जीएसटी नंबर नहीं है तो नो कीजिएगा। और करने के बाद हमेशा सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑप्शन आ रहा है, जी हाँ, हैव यू अप्लाइड फॉर CAA, तो यदि आपने अप्लाइड किया है तो अप्लाइड कीजिएगा, इशूड हो गया है तो इशू कीजिएगा। मेरे क्षेत्र में ये नॉट एप्लीकेबल है तो मैं यहाँ पे सिंपली नॉट एप्लीकेबल कर दे रहा हूँ। इसके बाद का ऑप्शन है SIR 2026, मतलब SIR में जिसका नाम कट गया था पता ही होगा, तो इफ़ डिलीटेड SIR 2026 में आपका नाम डिलीट हो गया था, वेदर केस इज़ पेंडिंग इन ट्रिब्यूनल, यदि ऐसा आपका केस पेंडिंग है ट्रिब्यूनल में तो उसके अनुसार आपको यस, नो या नॉट एप्लीकेबल करना है। तो मेरा ऐसा कोई इशू नहीं हुआ था तो मैं सिंपली यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट कर दूंगा। हमेशा सेव ड्राफ्ट करके ही नेक्स्ट कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका यदि इंटरनेट बंद हो गया या फ़ोन बंद हो गया तो आपका ये सब डेटा सेव रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है रिसीविंग गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट्स वाया DBT, मतलब आप गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट्स, कोई पैसा या कोई अदर सहायता आपको मिल रहा है, यस तो यस कीजिएगा। देखिएगा नीचे बहुत सारे नेम्स आएंगे, उसको सिलेक्ट करके आप वो स्कीम सेलेक्ट कर पाइएगा। और यदि आपके पास कोई नहीं है तो आप सिंपली नो कीजिएगा, को नहीं मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, नो करके आप सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट कीजिएगा। तो जैसा कि मुझे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ। अब देखिए स्क्रॉल डाउन करके यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब अब यहाँ बैक का ऑप्शन है, मतलब आपका हो गया है। तो अब हमारा फैमिली मेम्बर सेकंड मेंबर का फॉर्म फिलअप करेंगे। एडल्ट में सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि 18 से ऊपर का है, नीचे रहने से चाइल्ड। तो जैसा कि एडल्ट है अब यहाँ पे हम अपनी वाइफ की डिटेल्स फिल करेंगे। अब इसी में देखिएगा जब अपनी वाइफ की डिटेल्स फिल कीजिएगा, मेक श्योर आपका वाइफ का नाम एज़ पर आधार के अनुसार ही फिल कीजिएगा। अब डिटेल्स यहाँ फिल कीजिएगा, वाइफ के साथ रिलेशन क्या है तो डेफिनेटली वाइफ है। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन सब आप फिल कीजिएगा। देखिएगा इसी में आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इन्हीं के लिए ये जो अप्लाई कर रहे हैं इन्हीं के लिए हैं, यही वो बेनिफिट्स पाएंगे। तो वो वाला ऑप्शन अभी आने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ पे आएगा ऑप्शन कि हाँ मैं ये जो अन्नपूर्णा भंडार जो है मैं इन्हीं के लिए लेने वाला हूँ, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपको अप्लाई कर देना है। तो चलिए ये मैं फिल करता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नाम, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, जेंडर ये सब सिलेक्ट कर लिया हूँ, कास्ट सिलेक्ट कर लिया हूँ। जनरल अनरिजर्व, मतलब आप जनरल हैं तो अनरिजर्व कीजिएगा, SC ST हैं तो वो कीजिएगा। इसके बाद आपका रिलीजन होने के बाद अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, इनका भी जो फ़ोन नंबर है वाइफ का फ़ोन नंबर वो भी आधार से लिंक होना चाहिए, वही वाला डालिएगा, ठीक है। तो बेटर रहता है क्योंकि यहाँ दिया गया है आधार लिंक फ़ोन नंबर ही देना है। इसके बाद डिसेबिलिटी स्टेटस वही वाला कि आप ये क्या मेरी वाइफ डिसेबल है, यस तो यस, नो तो नो। तो नहीं मेरी वाइफ विकलांग नहीं है तो मैं नो करूँगा। यस रहने से आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है, डिसेबिलिटी का कितना परसेंटेज डिसेबल है वो देना है और यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। जैसे कि मेरी वाइफ नो है तो मैं नो करके आगे बढ़ूँगा। चलिए मैं नो करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर अब आधार नंबर मांग रहा है तो आधार नंबर बहुत केयरफुली पुट कीजिएगा। देखिएगा आधार नंबर डालने के बाद एक राइट का जो चिन्ह है वो आ जाएगा ग्रीन करके,
करने के बाद आपको फिर यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है आधार कार्ड। मेक श्योर आप 50 KB से 200 KB के अंदर का ही आधार कार्ड अपलोड करें साइज़ का। इसके बाद एपिक डिटेल्स मतलब आपका वोटर कार्ड डिटेल्स, यहाँ पे अपना वोटर नंबर दीजिए, वोटर कार्ड सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आप सेलेक्ट कीजिएगा कौन सा असेंबली पड़ता है, और जैसे ही आप असेंबली ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कीजिएगा वहाँ नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको करने के बाद आपको यहाँ पे पार्ट नंबर देना है। तो ये सब डिटेल्स आपका वोटर से रिलेटेड है, आपका वोटर्स कार्ड का सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है आप हमारे वीडियोस देखिए, वहाँ पे मैं एक वीडियो बनाया हूँ कैसे आप ये सब चीज़ जान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर सेलेक्ट कर लिया 158। अब इसको मैं सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है हैज़ हेल्थ इंश्योरेंस। क्या मेरी वाइफ का कोई हेल्थ इंश्योरेंस है? यदि रहता है तो यस, नहीं रहता तो नो। तो यदि है तो देखते हैं, यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। गवर्नमेंट रहेगा तो गवर्नमेंट, प्राइवेट रहेगा तो प्राइवेट। तो जैसा कि हमारा प्राइवेट है तो मैं प्राइवेट लेके सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है डू यू पे इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। ये मेरी वाइफ का फिल कर रहा हूँ, तो वो क्या पे करती है? नहीं कर रही, वो हाउस वाइफ है तो नो करेंगे। डू यू हैव अ पैन कार्ड? पैन कार्ड है, यस। देखिए पैन कार्ड नंबर देंगे, यदि नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। बट आजकल सभी के पास ऑलमोस्ट पैन कार्ड है। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वही बोला, किस टाइप की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या फिर बिजनेस है, बिजनेस रहने से फॉर्मल सेक्टर। जैसे कि मेरी वाइफ हाउस वाइफ है तो आप अनएम्प्लॉयमेंट या अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन, जैसे कि उनका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएट हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी ग्रेजुएशन है, जो भी उनका क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद वही वाला आर यू अ फॉर्मर करंट होल्डर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पंचायत या इसमें आगे काम करते थे, MLA ऐसे रिलेटेड, या अभी किसी पोस्ट पे हैं, नहीं तो नो। आपका क्या गवर्नमेंट से कोई पेंशन मिलता है? नहीं तो नो। आपका GST है? नहीं तो नो। है तो करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद सेव ड्राफ्ट करने के बाद नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ आएगा एप्लीकेशन स्टेटस फॉर CAA। तो यहाँ हमारे लिए नॉट एप्लीकेबल होगा, आपके लिए जैसा है वैसा कीजिएगा, अप्लाइड या फिर इशूड और नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद वो SIR का भी है हमारा नॉट एप्लीकेबल। SIR में क्या नाम डिलीट हुआ था ऐसा कुछ, तो मेरा नॉट एप्लीकेबल है करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए जैसा मैंने बताया था कि अप्लाइंग फॉर अन्नपूर्णा योजना, तो यहाँ पे वो ऑप्शन आ गया है। तो यस, मैं यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। नीचे देखिए ऑप्शंस दिया गया है कौन कौन एलिजिबल हैं इसके लिए, मतलब कौन पा सकता है। तो एज होना चाहिए 25 साल से 60 साल के बीच, ठीक है। और सब यहाँ देखिए और डिटेल्स दिया गया है। तो यस, आई एम अप्लाइंग करके मैं आगे बढ़ता हूँ। अब नीचे लिखा हुआ है रिसीविंग गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट्स वाया DBT। क्या मेरी वाइफ कोई गवर्नमेंट से स्कीम या बेनिफिट पाती थी वाया DBT से? कोई पैसा आता था? नहीं आता था, तो मैं नो करके सेव ड्राफ्ट करके आगे बढ़ जाऊँगा। यदि आपका आता होगा या आपकी वाइफ की यदि आ रहे हैं अभी भी या आते थे पहले, जैसे कि आपको पता ही है लकी भंडार था, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा यस। नीचे ऑप्शन स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और वहाँ पे टाइप कीजिएगा LAK, तो आ जाएगा, ठीक है। उसको आपने सेलेक्ट करना है। चलिए मैं टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद देखिए बगल में दिया गया है कि वांट टू ऑप्ट आउट, मतलब इसे आप हटा देना चाहते हैं। भाई मैं क्यों हटाऊंगा, आ रहा है पैसा तो आने दो, ठीक है ना। तो मैं नहीं हटाना चाहता हूँ। मैं नो करके देखिए सेव ड्राफ्ट कर दूंगा। अब यहाँ देखिए बैक का ऑप्शन है, जैसे ही बैक का ऑप्शन है मतलब मेरा ये कंप्लीट हो गया है। देखिए मेरा हो गया, मेरी वाइफ का हो गया। अब थर्ड जो है यहाँ पे प्लस करके ऐड मेंबर करके आप कर सकते हैं। चलिए मैं थर्ड जो कि है मेरा सन, उसका मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा सन जी बहुत ही छोटा है, उसका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है। बट आपका जो बच्चा है उसका आधार कार्ड बना है, तो नाम एज़ पर आधार कार्ड ही दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा हर एक चीज़ कैपिटल लेटर में लिखने का। चलिए नाम देते हैं, नाम, रिलीजन, वही सब देना है। नाम क्या है आपका, उसके साथ रिलेशन क्या है, तो सन है, मेरा बेटा है तो मैंने सन दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है, जेंडर देना है, रिलीजन देना है, कास्ट देना है। अब देखिए ये सब आपको फिल करना है। फिल करने के बाद लास्ट में क्या ऑप्शन आएगा, इसको सबमिट करने का, प्रीव्यू एंड सबमिट कीजिएगा तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। वो नंबर आप अवश्य रखें अपने साथ ताकि आप उसको फ्यूचर में अपडेट चेक कीजिएगा कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब मेरा बेटा का यहाँ फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो उसका तो कोई फ़ोन नंबर नहीं है, कोई आधार नंबर अभी तक नहीं हुआ है, तो मैं उसको ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। और डिसेबल नहीं है तो नो करूँगा। यहाँ पे आधार अभी तक उसका बना नहीं है तो नो करके मैं सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद देखिए हैज़ हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ जी उनका एक हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि है प्राइवेट में, तो मैं इसको प्राइवेट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट आपका है तो गवर्नमेंट कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट कीजिएगा हो जाने के बाद। तो चलिए मैं ये कर ले रहा हूँ। करने के बाद देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटेल्स।
जैसा कि मैंने सेलेक्ट किया था चाइल्ड है, तो उसका कोई डिटेल्स यहाँ पे हमको शो नहीं मेंशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सिंपली सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे बता रहा है हैव यू अप्लाइड अंडर CAA का, कोई आपने अप्लाइड किया था, तो यहाँ पे अप्लाइड, इशूड या नॉट एप्लीकेबल। मेरे लिए फ़िलहाल नॉट एप्लीकेबल ही है, मैंने नहीं किया था। उसके बाद SIR में क्या नाम डिलीट हुआ था, तो यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल होगा। करने के बाद सेव ड्राफ्ट और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखिए ये ऑप्शन आ रहा है रिसीविंग गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट्स बाय DBT। क्या मेरा बच्चा को कोई गवर्नमेंट से स्कीम मिल रहा है? नहीं मिल रहा भाई, तो मैं नो करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमेशा आपको देखना है, यदि मिलता है आपका तो यस कीजिएगा। अब यहाँ बता रहा है आपका डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रंस इन फैमिली अटेंडिंग स्कूल, तो कौन सा स्कूल आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से स्कूल्स में, तो सिलेक्ट करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे जैसे ग्रेड है, हमारा बच्चा अभी नर्सरी में पढ़ रहा है तो नर्सरी सिलेक्ट करेंगे। स्कूल का नाम देंगे किडजी, और यहाँ पे स्कूल का टाइप्स देंगे, ये प्राइवेट है या सरकारी है। तो इसको देने के बाद सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा वैक्सीनेशन का, वो देने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे कि मैंने बताया, सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन का जो ये नंबर है वो मिलेगा, उसे आपने रख लेना है। उसके बाद आप कभी भी अपना ये स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बता दूँ, हमेशा जो भी नाम दीजिएगा आधार कार्ड के अनुसार ही दीजिएगा। फ़ोन नंबर जो भी दीजिएगा आप आधार कार्ड से लिंक ही फ़ोन नंबर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बता रहा है चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन स्टेटस। यस वैक्सीनेशन, देखिए मैक्सिमम बच्चे लोग का वैक्सीनेशन हुआ रहता है, तो यस ही कीजिएगा। और यदि नहीं है इन केस तो आप नो कीजिएगा। तो यस करना ही बेटर होता है। तो मेरे कहते में मेरा बच्चे का वैक्सीनेशन हुआ है, तो हम यस करके सेव ड्राफ्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीचे सेव ड्राफ्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ कोई बैक का ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो मेरा ऑल कंप्लीट हो गया है। अब सिंपली हमें ऊपर जाना है, स्क्रॉल अप करके ऊपर जाइए। ऊपर जाके यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है, और ये ऑप्शन है हमारा डिक्लेरेशन एंड कंसेंट। यही सबमिट करके हमको आगे बढ़ना है। तो डिक्लेरेशन एंड कंसेंट को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कंसेंट दिया जाएगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया है ये सब एज़ पर योर नॉलेज आपके हिसाब से सब सही है। यदि कोई इन्फॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो आपका ये जो सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट्स है उसे रोक दिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे टिक कीजिए हाँ, और यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट कर दीजिए। सेव ड्राफ्ट करके प्रीव्यू सबमिट कीजिएगा, आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तो इसी तरह आप इस तरह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब